जय हिंद। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में डे 7 में इंग्लिश में जो बहुत वांटेड हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो आपको बताए जा रहे हैं। और उसमें स्पॉटिंग द एरर मेन है, बहुत ज़्यादा आते हैं हर टाइप के पेपर में, चाहे वो बैंकिंग का हो, एफ कैट हो, LIC हो, SSC हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स में सब में स्पॉटिंग एरर्स तो एकदम कॉमन है, सभी में आते हैं। तो वही आज सेशन में स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पहले भी एक बार हमने किए थे, इससे पहले, लेकिन अब होंगे, फ्रीक्वेंटली होंगे, क्यों इसके क्वेश्चंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उतने इंपॉर्टेंट है जितने के दूसरे हैं। इसके साथ साथ स्पॉटिंग एरर्स के साथ साथ क्लोज टेस्ट वगैरह उसके क्वेश्चन भी होंगे यार, वो भी आपको सिखाए जाएंगे। जो पैटर्न, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से है, वो सब पूरा टॉपिक, सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। सब 1 बाय 1 नंबर सबका आ रहा है। लेट इट बी वोकेबलरी टेस्ट है ना, स्पेलिंग टेस्ट है, मिस स्पेल्ड वर्ड जितने भी हैं वो, और बहुत सारे जितने भी इसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सारे इसमें आ रहे हैं। तो देखिए, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। डायरेक्शन इससे पहले समझ लेते हैं कि in the following sentences, each sentence is divided into 5 parts. हर सेंटेंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। Read each sentence to find out if there is any mistake in any part of the any one of the parts, ठीक है। तो यहाँ पे एरर और लिखना है, if there is any error, ओके। इसमें कोई एरर अगर है, then we have to find out any error, ठीक है। If there is any error in any one of the parts, the error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is E. मतलब सेंटेंस को ABCDE 5 ऑप्शंस हैं इनके, और 5 हिस्से हैं, 5 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट्स ऑलरेडी हैं, 5th में नो एरर वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो अगर एरर नहीं है, if you don't find any error, then your answer will be option E. Starting from number 1, the farmer finds, अब देखिए ये पार्ट 1 है यहां तक, द फार्मर फाइंड्स। अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो इसको देखेंगे। इट डिफिकल्ट टू फाइंड, ये बी पार्ट हो गया। बायर्स टू सेल देयर, सी पार्ट हो गया। फ्रेश ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, ये डी पार्ट हो गया। इसको हमें एक एक पार्ट को केयरफुली देखना है, स्कैनिंग करना है, और ये पता करना है कि कहां पर मिस्टेक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है या ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हो सकती है। तो जहां जहां एरर हैं, एरर्स हैं, वो एरर को हमें स्पॉट करना है वहां पर। तो देखिए, द फार्मर फाइंड्स, ठीक है, फार्मर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब में एस लगा हुआ है, ठीक है, यहां तक ठीक, करेक्ट है। इट डिफिकल्ट टू फाइंड, ये भी ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट आया है, इट डिफिकल्ट टू फाइंड। अब बायर्स टू सेल देयर, यहां पर एक एरर है जो आपने स्पॉट कर ली होगी, समझ में आ गया होगा। इस पार्ट में, सी जो पार्ट है हमारा, इसमें एक एरर है, एंड वो एरर क्या है आइए देखते हैं। बायस टू सेल देयर, यहां बायस क्या है, सब्जेक्ट, ये बायस है इसमें, सी सब्जेक्ट प्लूरल है ना। तो लेकिन ये देयर सब्जेक्ट है,
ये फार्मर से लिंक करेगा, ठीक है। फार्मर के लिए आया ये, द फार्मर फाइंड दैट डिफिकल्ट टू बाय एज टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, ठीक ठीक है। द फार्मर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू फाइंड बायर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। तो सेल किसको करेंगे? फार्मर, फार्मर सेल करेंगे देयर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ फार्मर एक वचन में है, सिंगुलर है, तो यहाँ वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। यहाँ होगा देयर, देयर की जगह हिज होगा, बिकॉज फार्मर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, यहाँ हिज होगा। तो ये हमारा स्पॉट मिल गया हमें, एरर हमने स्पॉट कर लिया है कि सी पार्ट जो है ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। इफ इट वर नॉट मिस्टर केजरीवाल्स फॉल्ट that the BJP mayors are incompetent and corrupt, that they were not invited, said संजय सिंह। इसको आपको रीड करना है और समझना है। आप स्कैन कर सकते हैं, इसको स्कैन कीजिए, बताइए। मिला? नहीं मिला? ओके। इट वर नॉट मिस्टर केजरीवाल्स फॉल्ट दैट द बीजेपी मेयर्स आर। देखिए ये पार्ट सही है, यहाँ पे भी ठीक है ग्रामेटिकली, दिस पार्ट इज ऑल्सो ओके। द फॉल्ट इज हियर, ये ए पार्ट है आपका, ए इसमें इसमें है फॉल्ट। कहां पर है? इट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पर वर लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ पर वर्ब की मिस्टेक है, यहाँ पर इट शुड बी इज, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए यहाँ पर, सिंगुलर वर्ब इज, ठीक है। ग्रामर के रूल्स अगर आपको और सीखने हैं तो इसके हमारे चैनल में, वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे रूल्स दिए गए, प्लेलिस्ट है, उसको आप वॉच कर लें और यू कैन एनरिच योर ग्रामर पोर्शन, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप उसको भी देख सकते हैं, जब भी आप फुर्सत में हो तो उसको भी देख सकते हैं। हर एक टेंस को समझाया गया है और उसके रूल्स समझाए गए हैं, तो उसमें आप आराम से देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट इज नॉट मिस्टर केजी वॉज फॉल्ट दैट, तो ये वाला सेंटेंस हो गया क्लियर, और फॉल्ट हमारा कहाँ मिला? ए पार्ट में, तो हमारा चॉइस हुआ पार्ट ए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट। द सुप्रीम कोर्ट सेज, यहां पर जो ए पार्ट है आपका, इसको ठीक से स्कैनिंग करें। द सुप्रीम कोर्ट सेज जजेस हैव बीन टू सॉफ्ट ऑन, हाँ इसमें देखिए मिस्टेक कहां पर है। ए पार्ट में है, बी पार्ट में है, सी में है या डी में है, और अगर नहीं है तो नो एरर लिखना है। इसको ध्यान से रीडिंग करेंगे। हाँ मिला? अगर नहीं मिलता है तो देखिए एक बार फिर से। सुप्रीम कोर्ट से कनाडियन जजेस, देखिए ये बी पार्ट में एरर है ना, एरर स्पॉट हो चुकी है। ये पार्ट बी में है, जजेस, ये जो सब्जेक्ट है ये कैसा है? प्लूरल है, और यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब है,
तो यहाँ वर्ब आना चाहिए प्लूरल में, यहाँ हैव होना चाहिए, ठीक है ना। तो फॉल्ट यहाँ है, ये एरर है, ठीक है ना। द जजेस हैव बीन टू सॉफ्ट on the punishment for 22 years in giving offenders the lowest possible sentence, ठीक है। लोएस्ट पॉसिबल सेंटेंस इसको मिला है, मिनिमम पनिशमेंट मिला है, जो कि सही नहीं है, ठीक। अब देखेंगे इसमें और कहां फॉल्ट है अगले वाले सेंटेंस में। लगे रहना है बस, आगे ज्यादा से ज्यादा जितना आप सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज होगी जितनी बढ़िया, उतना ही आपका इंप्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई मिस द ट्रेन विच आई यूजुअली कैच एंड हैड टू ट्रेवल ऑन द नेक्स्ट। इसमें बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा, इस सेंटेंस में जल्दी से पकड़ में नहीं आने वाली है। आई मिस द ट्रेन, इसको एक बार रीडिंग कर ले ढंग से। ओके, आई मिस्ड द ट्रेन, हमने इसको देखा पार्ट ए को, तो यहां सब ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एवरीथिंग इज ओके। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, विच आई यूजुअली कैच, विच आई यूजुअली कैच, यहां पर लग रहा है, कहां लग रहा है, विच आई यूजुअली कैच, ये भी ठीक है, इट्स ऑल्सो ओके। एंड हैड टू ट्रेवल, एंड हैड टू ट्रेवल, इसमें भी ठीक है, वर्ब और सब्जेक्ट का अरेंजमेंट सही है, इसमें भी दिक्कत नहीं है। ट्रेवल ऑन द नेक्स्ट, अगली ट्रेन पर है, तो यहां मिस्टेक है, डी पार्ट में फॉल्ट है, ये एरर यहां पर है ऑन। ट्रेवल के बाद बाय होता है, ट्रेवल बाय द ट्रेन, नॉट ऑन द ट्रेन, ठीक है। तो यहां बाय प्रीपोजिशन होगा, ठीक है। तो सही प्रीपोजिशन सीखने के लिए इसकी भी एक वीडियो आ रही है अभी, मैं एक दो दिन में डाल दूंगा, उसमें सारे प्रीपोजिशन, रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन सब आपको कवर किए जाएंगे, तो उसको आप अलग से वॉच कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पॉटिंग द एरर में उसका बहुत वैल्यू है और बहुत इंपॉर्टेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। रीड कर ले एक बार इसको। रीड कर लिया होगा। दिस मैटर मस्ट बी कंसिडर्ड, फर्स्ट पार्ट में दिस मैटर ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। मस्ट बी कंसिडर्ड, दिस इज ऑल्सो ओके, नॉट, नो एरर हियर। एंड वी go to the third part, C part, from every, it's also okay, points of view। कहाँ मिस्टेक है यहाँ पर, पॉइंट्स ऑफ व्यू में, पार्ट डी में फॉल्ट है, यहाँ पॉइंट्स ऑफ व्यू नहीं होता, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ये एस लगा हुआ है, दिस इज रॉन्ग, यहाँ होता है पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट पॉइंट्स ऑफ व्यू, ठीक है। इसका अर्थ होता है दृष्टिकोण, ठीक है, मत या दृष्टिकोण। दिस मैटर मस्ट बी कंसिडर्ड फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, हर दृष्टिकोण से इस पॉइंट को समझा जाना चाहिए। तो आवर फॉल्ट इज एट
पार्ट डी, बी को हम ऑप्शन में लगा देते हैं, ठीक है, डी ये वाला। अभी जैसे इसमें था तो हमारा फॉल्ट हमने पकड़ा था, ये भी पार्ट डी में था, है ना, डी में था, तो इसको हम डी कर देंगे ये वाला। इसी तरह से ये जो दूसरे सेंटेंस हमने किए हैं, यहाँ पर भी हमारा फॉल्ट जैसे बी पार्ट में था तो ये बी हो जाएगा, और इसमें डी में था, इसमें कहां पर था ये, ए में, सो इसका पार्ट ए में था, है ना, यहाँ ये हो गया आपका, और इसमें भी फॉल्ट था वो सी में था, इट वाज इन पार्ट सी, तो ये क्लियर हो गया अभी, है ना। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, बिफोर यू गो, बिफोर यू एंटर द टेम्पल यू शुड टेक आउट योर शूज। इसको भी ध्यान से देखना है, इसमें भी एक फॉल्ट है, एरर है, एरर को स्पॉट करना है ध्यान से। देखिए, बिफोर यू एंटर द टेम्पल, फर्स्ट पार्ट ओके, बी पार्ट एंटर द टेम्पल, दिस इज ऑल्सो ओके, ये भी ठीक है, यू शुड ठीक है, टेक आउट योर शूज, यहां टेक आउट नहीं होता है, टेक ऑफ होता है, टेक ऑफ, ये फॉल्ट या किसका है, प्रीपोजिशन है, यहाँ पे पोजिशन है टेक ऑफ। फ्रेज, ये आपको फ्रेज की जानकारी होगी, वर्बल फ्रेजेस जो होते हैं वो भी है, टेक ऑफ है ना, टेक ऑफ योर शूज, तो ये वर्बल फ्रेज है यार, टेक ऑफ माने उतारना होता है। इसी तरह से और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आगे और बढ़ते हैं और उनको अटेम्प्ट करते हैं। बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है अभी, जल्दी जल्दी, ज्यादा एग्जाम में टाइम नहीं है, तो थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑल द यंग माइंड्स यू आर फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड एकदम रेडी हैं सब लोग, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि इसी सीरीज में है, स्पॉटिंग द एरर। So this is very useful, and first of all let us see the directions given here. सबसे पहले इनके डायरेक्शन समझते लेते हैं। Each of the following sentences given in 4 parts, find out whether there is any error in it. Each sentence में 4 parts हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि क्या इसमें कोई एरर है। The error if any will be in one part of the sentence. अगर एरर कोई होगी तो सेंटेंस के एक पार्ट में होगी, वन पार्ट में होगी, ठीक है ना। द नंबर ऑफ दैट पार्ट विल बी द आंसर, और उस पार्ट का जो नंबर होगा वो हमारा आंसर होगा। इफ देर इज नो एरर द आंसर 5 विल बी मार्क्ड, अगर कोई एरर नहीं है तो आंसर 5 हम मार्क करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करें, रेडी, यस। इन स्पाइट ऑफ द लेट आवर, इन स्पाइट ऑफ द लेट आवर and the bad weather, Naveen decided to brave it out and drink at the bar. अब इसको एक बार रीड कीजिए आप लोग, ध्यान से रीड करें, स्कैनिंग करें, जल्दी से मेंटली स्कैन कीजिए इसको, और उसके बाद इसका अभी निकल के आ जाएगा कि एरर है या नहीं है। यस, यू कैन टेक टाइम। रीड विद पेशेंस, धैर्य के साथ पढ़ना है, पेशेंस के साथ पढ़ना है, तो समझ में आएगा। जल्दी पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, वो मिस्टेक फिर ओवरलुक हो जाएगी। अगर एरर पकड़ना है तो केयरफुली रीड करना है।
Have you got it? Okay, let's read it again. Okay, let us read it again now. In spite of the late hour, ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा. इन स्पाइट ऑफ लेट आवर के बावजूद भी, एंड द बैड वेदर, और बैड वेदर के बावजूद, नवीन डिसाइडेड टू ब्रेव इट आउट. ब्रेव इट आउट मतलब उसको आगे बढ़ने की कोशिश किया, हिम्मत की उसने. ठीक है, ब्रेव इट आउट एंड ड्रिंक एट द बार. एंड ड्रिंक एट द बार. तो इसमें कहीं मिस्टेक दिख रहा है? ये पार्ट सही है, नंबर 1 पार्ट सही है, सेकंड पार्ट ऑल्सो इट इज ओके. नाउ द पार्ट थर्ड इज ऑल्सो ओके, नो मिस्टेक here. And drink at the bar, this is also okay. So we have found no mistake here, no error here. So our option will be 5. ठीक है, आंसर हमारा 5 होगा. Move on to the next sentence. It being rainy day, most of the people out on the street carrying umbrellas. Here, it being a rainy day, यहाँ होगा a rainy day. तो स्पॉट जो एरर है वो स्पॉट किया है हमने. इसमें तो एरर है ही नहीं, नो एरर एट ऑल. ये 5 हमारा ऑप्शन रहेगा, और इसमें यहाँ आर एनी डे होगा. ठीक है, तो एरर विल बी हियर. ठीक है, इट बीइंग अ रेनी डे, मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वर कैरिंग अम्ब्रेलाज. सो इट बीइंग अ रेनी डे होगा. ठीक है, ऑप्शन हो गया 1. अब इसके आगे अगला और पढ़ते हैं, और रीडिंग कीजिए इसको एज अ रूल. इसको पढ़िए आप फिर एक बार, जस्ट ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल केयरफुली, उसके बाद ही आंसर आएगा सही. मिला? हैव यू स्पॉटेड द एरर? एरर मिला? एज अ रूल, ईच ऑफ द बॉय क्लीन्स अप द हॉस्टल ट्वाइस अ मंथ. नियम के अनुसार हर एक लड़का 2 बार महीने में हॉस्टल की सफाई करता है. नहीं मिला? ईच ऑफ द बॉयज, यहां मिस्टेक नंबर 2 में एरर है. ईच ऑफ द बॉयज, हियर वी शुड हैव बॉयज इन प्लेस ऑफ बॉय. ठीक है, so our error is spotted in part 2 of the sentence. पार्ट 2 में हमारी एरर है. इज इट क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं, अगले सेंटेंस पे आगे बढ़े. द पुलिस एक्यूज्ड हिम for setting fire to the building, but he denied having been in the area on the night of the fire. Read it carefully, and you can take your own time. Have you got the error? देखें, इसको देखें. द पुलिस एक्यूज्ड हिम. ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया. तो यहां सेकंड पार्ट में देयर इज अ मिस्टेक, एंड वेयर इज द मिस्टेक? नाउ यू हैव टू फाइंड आउट. इसमें मिस्टेक है, सेकंड पार्ट में है. हिंट मिल गई आपको.
accused him for, ये मिस्टेक है, मिस्टेक ऑफ प्रीपोजिशन, ये गलती है प्रीपोजिशन की, यहां रॉन्ग प्रीपोजिशन है। एक्यूज्ड के बाद ऑलवेज ऑफ आता है, ठीक है। एक्यूज्ड ऑफ सेटिंग द फायर, सेटिंग फायर। एक्यूज्ड किसके लिए एक्यूज किया, किस लिए, किसका दोषी है वो, किसका, एक्यूज्ड ऑफ, यहां पर ऑफ आएगा प्रीपोजिशन, हो गया। नाउ मूव ऑन टू नंबर 5। नो प्लूरलिस्ट सोसाइटी, no pluralist society which is undergoing change can be free with communal or ethnic tensions. इसको ध्यान से पढ़ें, each part, read it carefully. पेशेंस के साथ पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है, तो गलती पकड़ में आ जाएगी। हाँ, where is the error? No pluralist society, यहां तक ठीक है, which is undergoing change, this is also correct, can be free with, फ्री का मतलब होता है अलग होना, मुक्त होना, है ना, और विद भी लगा है साथ में, विद का मतलब तो साथ के लिए होता है ना, यहां मुक्त होना है, फ्री होना है, तो यहां पर रॉन्ग प्रीपोजिशन है, विद नहीं आता है यहां पर, दिस शुड बी फ्री फ्रॉम, फ्रॉम आएगा, और फ्रॉम अलग होने के सेंस में यूज होता है, मुक्त होने के सेंस में, अलग होने, दूर होने के सेंस में, तो यहां हमारा एरर मिला नंबर 3 पार्ट में। ओके, पार्ट 3 हैज एरर, और ये किसकी एरर है, एरर ऑफ प्रीपोजिशन। ये क्लियर हो गया। अब नाउ 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाई यू आर नॉट फॉलोइंग माय एडवाइस टू ज्वाइन एनी टेक्निकल कोर्स। इसको भी ध्यान से पढ़ें, इसमें भी एरर है, वो पकड़ में आ जाएगी बहुत जल्दी। यू कैन रीड इट केयरफुली। यस, यू गॉट इट। Why you are not following my advice to join any technical course? ये इंटरोगेटिव क्वेश्चंस है। इंटरोगेटिव क्वेश्चन जो भी होते हैं उसमें इंटरोगेटरी वर्ड के बाद इमीडिएटली हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, और ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आई हुई है, तो इसका सीक्वेंस गड़बड़ा गया है। सो आवर मिस्टेक, एरर लाइज इन पार्ट 1। यहां होगा वाई आर यू, ऐसे होना चाहिए, वाई आर यू नॉट फॉलोइंग माई एडवाइस। तो हेल्पिंग वर्ब का सीक्वेंस खराब होने की वजह से यहां पे एरर है, तो ये एरर पकड़ में आ गई है, हमारे पार्ट 1 में है, ठीक है। ना अगले सेंटेंस पे चलते हैं। इन माई यूथ आई यूज टू विजिट शर्माज एंड चावलाज कंपनी, नो एरर। वेयर इज एरर, देयर इज समवेयर देयर इज एरर इन दिस सेंटेंस, just find it out, read it carefully, line by line, go between the lines, है ना, between the words and between the lines. You will find out the mistake.
In my youth, I used to visit Sharma's and Chawla's company. In my youth, I used to. ये सही है. First part is also okay. Second part is also okay. To visit, ये भी ठीक है. No mistake here. And Sharma's and Chawla's company. Yes, here the mistake lies. Error is here. It is hidden. यहाँ है error of preposition. Error of preposition. इसमें preposition में जब एक ही वस्तु के लिए दो लोगों एक ही चीज के लिए दो लोगों का रिलेशन होता है, रिलेट करते हैं, दो लोगों का संबंध होता है, तो वहां पर जो लास्ट वाला है, लेटर वाला है, बाद वाला है, उसके आगे एपॉस्ट्रोफी लगता है. ठीक है. अगर दो का संबंध है उससे, तो जो बाद वाला है, नाउन है, उसके साथ एपॉस्ट्रोफी लगेगा. तो यहां सरमाज जो है ये गलत है, बाद वाले में सही है, तो यहां एपॉस्ट्रोफी नहीं लगेगा. एपॉस्ट्रोफी मिस्टेक है, यहां होगा शर्मा एंड चावलाज कंपनी. शर्मा एंड चावलाज कंपनी. तो हमारी मिस्टेक है 4 पार्ट में एरर है. तो सेंटेंस हुआ ये, इन माई यूथ आई यूज टू विजिट शर्मा एंड चावलाज कंपनी. सेकंड जो होता है उसमें लगता है, सेकंड पोजेसर जो है उसके नाम के आगे, उसके आगे अपॉस्ट्रोफी एस लगता है. ठीक है. ग्रामर रूल्स मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है. यू कैन वॉच इन माय प्लेलिस्ट. वहां आपको सारी रूल्स अवेलेबल मिल जाए. सभी रूल्स अवेलेबल हैं. आपका ग्रामर इंप्रूव हो जाएगा. उसको आप चाहें तो वॉच कर सकते हैं. प्लेलिस्ट में बहुत सारे रूल्स दिए हैं ग्रामर के इसमें. ठीक है ना. Number 8 question is here. It was a major earthquake and the house's roof fell down. इसमें कहां गलती है? It was a major earthquake. It was ठीक है. It was a major earthquake. This is also okay. And the house's roof fell down. Fell down भी ठीक है. So mistake हमारी यहां है. Error number 3 पार्ट में है. और here also we have error of preposition. House's roof, ये लिखा है house's roof. House's नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाउस लिविंग थिंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है. और नॉन लिविंग थिंग्स के आगे एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगता. यहां पर होगा रूफ ऑफ द हाउस. यहां होगा रूफ ऑफ द हाउस. रूफ ऑफ द हाउस. ठीक है. रूफ ऑफ द हाउस होगा, हाउस इज रूफ नहीं होता. तो हमारी मिस्टेक है पार्ट 3 में. ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इसको समझ लिया होगा. आगे नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस में, इन केस यू अपोलोजाइज फॉर हैविंग broke your promise, I shall forgive you. Read this also very carefully. इसको ध्यान से पढ़ें और एरर को स्पॉट करें. मिल गई? Where is the error? In case you apologizes, ये ठीक है. Number 1 part is okay. No mistake here. For having, this is also correct. Broke your promise, this is also, there is mistake in this part. In part 3 we have mistake. Grammatical mistake है इसमें. और कहाँ है? Having. For having broke नहीं होगा, having broken होगा यहां पर.
हैविंग ब्रोकन योर, ब्रोकन, हैविंग ब्रोकन, ठीक है, ब्रोकन आएगा इसमें, हैविंग ब्रोकन योर प्रॉमिस, क्योंकि ये यहां पर पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल, क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल में जो है, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, रूल ऑफ पार्टिसिपल्स है, इसको आपको समझना पड़ेगा। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइदर कुंदन नॉर आई आर लीविंग फॉर हैदराबाद। नो एरर, कहाँ एरर है तो सही, इसमें मिस्टेक है। नाइदर कुंदन नॉर आई, नाइदर कुंदन ठीक है, यहां तक फर्स्ट पार्ट ठीक है, नॉर आई दिस इज ऑल्सो ओके, आर यहां गलती है, नंबर 3 में इस पार्ट में गलती है, आई के साथ आर नहीं होता कभी भी, और ये लास्ट में है ना, नाइदर कुंदन, नाइदर और नॉर जहां यूज होता है वहां पर जो बाद वाला होता है ना, बाद बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है, ये तो फर्स्ट सब्जेक्ट तो हो गया कुंदन, और सेकंड सब्जेक्ट हो गया आई, तो आई के अनुसार ही तो उसकी वर्ब लगेगी, अकॉर्डिंग टू द लास्ट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो जो बाद वाला है, लेटर वाला जो है सब्जेक्ट, इसके अनुसार लगेगी, तो आई के अनुसार होगा, यहाँ एम हो जाएगा, नॉट आर, ओके। नाइदर कुंदर नॉर आई एम लीविंग फॉर हैदराबाद, तो हमारी मिस्टेक है पार्ट 3 में, एरर है पार्ट 3 में, ये आपने सीखा, और आगे भी आपके अभी बहुत सारा सीखना बाकी है, बहुत ही जल्दी आपको रूल्स ऑफ इडियम्स, फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स कंप्लीट आपको आने वाले हैं, वो वीडियो बहुत जल्दी आ रही है, तो आपको मिल जाएगी, वो उसको देखिएगा, उसको सीखिएगा, ठीक है। रूल्स ऑफ प्रीपोजिशंस, वो भी एक वीडियो आने वाली है, वो अभी इसी में मिल जाएगी आपको, विद इन 1 or 2 days, ठीक है ना। तो जस्ट कीप ऑन वॉचिंग एवरी पार्ट ऑफ द ग्रामर, जितना आप सीख लेंगे उतना बढ़िया है, और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो जस्ट बी विद मी, बी होपफुल, उम्मीद रखिए, मेहनत कीजिए, ऑल द बेस्ट, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।